प्रश्न नंबर 5.3 दिए गए चित्र त्रिभुज है और क्यों है। यहाँ पे लिख देंगे मतलब क्या कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीनों मतलब क्या तीन भुजा और तीन कोण और तीन शीर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीन है तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नहीं है, कट करेंगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि क्योंकि ये सभी चित्र में तीन भुजा तीन शीर्ष और तीन कोण है, इसलिए यह त्रिभुज है। इस तरह आपको लिख देना क्योंकि इस तीनों मतलब इस एक यहाँ पे एक दो तीन तीन ही बन रहा है त्रिभुज, तो लिख देंगे इस तो तीनों चित्र में तीन भुजा तीन कोण तीन शीर्ष है। देखिए तीन भुजा हुआ, तीन कोण यहाँ पर बन रहा है, तीन शीर्ष बन रहा है, इसीलिए यह त्रिभुज है। त्रिभुज का डेफिनेशन भी यही होता है। दो में त्रिभुज में कितने शीर्ष कितनी भुजा और कितने कोण होते हैं देखिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे त्रिभुज बना लेंगे तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, तो भुजा देखिए कितना हुआ, भुजा ऐसे लिख देंगे त्रिभुज। यहाँ पे भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना पी क्यू क्यू आर तो 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए त्रिभुज मतलब सभी होता है भुजा ही है। उसके बाद देखिए शीर्ष कितना, शीर्ष मतलब दो, यहाँ पे दो त्रिभुज, दो या दो से अधिक जो भुजा आके मिल रही है, 1 2 3, तो 3 शीर्ष भी होगा। उसके बाद कोण देखिए कितना मिल रहा है, तो यहाँ दो भुजाओं का झुकाव बिंदु को कोण कहते हैं, पी क्यू यहाँ पे बन रहा है 3, तो 3 भुजा 3 शीर्ष और 3 कोण होता है, ये आपको याद रखनी है। नंबर 3 त्रिभुज आर एस टी में शीर्ष कोण और भुजा की नाम लिखिए। तो आप देखिए शीर्ष पहले लिख लेंगे, शीर्ष बराबर, उसके बाद शीर्ष बराबर हो गया, उसके बाद कोण, कोण बराबर, उसके बाद भुजा बराबर, आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ देखिए कोण शीर्ष कितना हो जाएगा, पी क्यू पी आर एस टी ऐसे लिख देंगे, पी आर नहीं आर एस और टी हो जाएगा, तो शीर्ष हुआ। उसके बाद कोण क्या होगा, कोण ऐसे लिख देंगे पी क्यू आर, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण पी एस टी मतलब तीनों एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो मतलब बीच में सब रख सकते हैं। उसके बाद देखिए टी एस पी भी लिख सकते हैं उल्टा पुल्टा, लेकिन बीच में वही एंगल होना चाहिए। टी यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पर एस कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, टी आर एस भी कर सकते हैं, क्योंकि आर बीच में आ रहा है, पी और एस, आर पी एस मतलब तीनों एंगल बना रहा है, बीच में रहना चाहिए ये। अब देखिए भुजा कौन है, तो पी एस है, पी एस लिख देंगे। उसके बाद क्या है, एस टी है, एस टी लिख देंगे, और क्या है, आर टी है। तो ये हुआ भुजा और शीर्ष कोण, इस तरह यहाँ आपको बना। में त्रिभुज सी ए बी के अंतःभाग बहिर्भाग और त्रिभुज, यहाँ पे सी ए बी है, यहाँ पे पहले लिख देंगे अंतःभाग, उसके बाद बहिर्भाग बराबर बहिर्भाग, उसके बाद त्रिभुज पर इस तरह लिख देना और बराबर करके लिख देंगे। अंतःभाग देखिए कौन बिंदु है, ऐसे लिख देंगे बिंदु। अंतःभाग मतलब अंदर में कौन है, पी और क्यू भी अंदर में ही है, ऐसे लिख देंगे बिंदु पी और क्यू ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए बहिर्भाग में कौन है, बाहर में, तो आर है, आर लिख देंगे, बिंदु आर। उसके बाद देखिए अंदर आर हो गया। उसके बाद देखिए बहिर्भाग अंतः पी भी है और क्यू भी है। उसके बाद देखिए त्रिभुज पर कौन स्थित है, तो त्रिभुज पर बिंदु क्यू स्थित है, क्यू भी स्थित है, लिख देंगे बिंदु क्यू त्रिभुज पर स्थित है। अब देखिए क्यू अंतःभाग में भी आ जाएगा और त्रिभुज पर भी स्थित है। इस तरह आपको सॉल्व। त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की डैश कहलाती है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे भुजा पर डाले गए लंब, इसको ऊंचाई या लंब बोलेंगे, तो लिख देंगे ऊंचाई, क्योंकि आपके आंसर में भी ऊंचाई ही लिखा हुआ है, ऊंचाई लिख देंगे। उसके बाद देखिए त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, तीनों भुजाओं का ये ऐसे देखिए त्रिभुज के कारा की मध्य बिंदु से मिलाने वाले, तो इसको बोलेंगे माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ माध्यिका लिख, माध्यिका हम लोग मतलब डिटेल में क्लास 9 में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु को काटती है उसको क्या बोलेंगे, उसको केंद्रक बोलेंगे, केंद्रक मतलब ये जो बिंदु काट रही है उसको केंद्रक बोलेंगे। यहाँ पर इस तरह यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। त्रिभुज बना देंगे, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पर, फिर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, तो इसी को माध्यिका बोलते हैं। ये माध्यिका हुआ, ये केंद्रक, इसको ये जो बिंदु काटा हुआ है इसको केंद्रक कहा जाता है, और ये जो खींचे उसी को मतलब क्या माध्यिका कहा जाता है। ये बीच का बिंदु केंद्रक हुआ। इस तरह आपको सॉल्व कर देना, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है खत्म हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।